साथ ही क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप सभी का परीक्षा तिथि पता है, तो साथ ही आज की क्लास में देखेंगे हम लोग सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखेंगे पहला नंबर सवाल है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। बताएंगे सबसे बड़ा जो फूल है यह कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग है यह कितना होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बताएंगे शुद्ध जल का जो पीएच मान है यह कितना होता है। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताएंगे आप लोग मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग साथी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे जी। इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। और जितने भी साथी लोग क्लास में जुड़े हैं पहली बार, तो साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से क्वालिफाई करना है, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि यहीं से सवाल आपके पेपर में बिल्कुल 100% साथी आपको देखने को मिलेंगे। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। बताएंगे कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। क्लास के अंत में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कितना आप लोग स्कोर किए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, एक पैदम बराबर कितना होता है। बताइए आप लोग एक पैदम बराबर यह कितना होता है। तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 6 फुट आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी अच्छे से एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। किस ताप पे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है यह समान होता है। चलिए बताएंगे साथियों पैमाने का जो मान है यह समान होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। कौन सा, -40 डिग्री आप लोग याद रखिएगा, जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। और जो भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए 9 नंबर सवाल है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। बताएंगे लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है। बताएंगे सबसे छोटा जो फूल है यह कौन सा है। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया रोग में शरीर का जो प्रभावित होने वाला जो अंग है यह कौन सा होता है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है। तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे प्लीहा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है।
बताएंगे BCG का टीका लगाया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। टीवी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। बताएंगे एक अश्व शक्ति बराबर यह कितना होता है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है 746 वाट। कितना होता है जी? 746 वाट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? सभी लोग बताएंगे एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है यह किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से किया जाता है? बताएंगे 14 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा? बॉक्साइट आप लोग याद रखेंगे साथी, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? बताएंगे द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, पारा है। कौन सा? पारा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे फटाफट से। 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, द्रव्य अधातु तत्व यह कौन सा है? बताएंगे द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। ब्रोमीन आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ब्रोमीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? बताइए 1 न्यूटन यह किसके बराबर होता है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 105 डाइन के बराबर होता है। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारण है यह क्या होता है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्लाज्मोडियम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, पानी का जो अपवर्तनांक है यह कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक आप लोग याद रखिएगा 1.33 आपको याद रखना है। कितना होता है जी? 1.33 आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और जो भी साथी क्लास के PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। देखेंगे विटामिन डी का जो आविष्कार है यह किसने किया था? बताइए विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी, हॉपकिंस ने आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए 21 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे गए हैं कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? बताइए हल्दी में पीला रंग का जो कारण है यह क्या होता है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे, और साथ में अपना स्कोर भी आपको बताना है। इस बार अगर अच्छा नंबर आपको स्कोर करना है परीक्षा में तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? गैसों में जो गैस का उदाहरण है यह वायु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वायु, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए देखेंगे 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल है आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर यह किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर है जी, सी ऑप्शन। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो ECG आप लोग याद रखेंगे। किसका? ECG आपको याद रखना है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए खैरा रोग का जो संबंध है यह किसे है? बताएंगे बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के लिए। खैरा जो रोग का संबंध है यह किसे है?
तो साथ ही याद रखेंगे धान से संबंध है, जो कि ए ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। यहाँ से बताएंगे आप लोग, केल्विन स्केल पे कमरे का जो सामान्य तापमान है यह कितना होता है। बताएंगे 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। केल्विन स्केल पे कमरे का जो सामान्य ताप है यह कितना होता है। तो याद रखेंगे 300 के आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएंगे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर है जी। चलिए 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर कि निम्न में से कौन जो है अदिश राशि है। बताएंगे कौन सा अदिश राशि है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे विद्युत धारा आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है। बताएंगे जो टेटनस रोग है यह किसके कारण होता है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। और आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार अगर आप लोगों को अच्छा नंबर लाना है तो बिल्कुल 100% आपकी सफलता, जो कि 1000 ब्रह्मास्त्र सीरीज़ आप सभी के लिए तैयार किए हैं। और अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपया में आपको यह दिया जा रहा है, जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेंगे। साथी अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है तो इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उसके बाद आपको तुरंत पीडीएफ जो है आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको इस बार सफलता लेना है, बिल्कुल 100% आपको सफलता के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया गया है। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को, इस नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे 31 नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश का जो चाल है यह होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे साधारण बातचीत के लिए तीव्रता डेसिबल में होता है। साधारण बातचीत के लिए तीव्रता डेसिबल में होता है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए समुद्र जल का जो पीएच मान है यह कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल है, पोलियो में शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है यह कौन सा होता है। पोलियो में शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है यह कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर सवाल है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। बताएंगे गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। बताएंगे किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है आपका ए ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा सही आंसर जी। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, पारा का जो है निम्नतम हिमांक कितना होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे 373 के आप लोग याद रखेंगे जी, 373 के। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। जल का जो क्वथनांक है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है।
तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी, कितना, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। बताएंगे किस रंग की जो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। जितने साथी लोग बता रहे हैं लाल, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेड, आप लोग याद रखिएगा। और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना कितना स्कोर किए आज की क्लास में। चलिए, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है जी। कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी को याद रखना है अच्छे से कि न्यूट्रॉन का जो खोज है यह किसने की थी। न्यूट्रॉन का खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे रदरफोर्ड के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, चैडविक के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे, सॉरी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे यहाँ पे पॉजिट्रॉन की जो खोज है यह किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखेंगे किसी परमाणु संख्या पहला नंबर सवाल है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था। बताएंगे, प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है। उसके लिए मात्र 5 सेकेंड का हम समय देंगे और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो चलिए याद रखेंगे आप लोग, 4 विकल्प दिए गए हैं, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार सवाल जो पूछे गए हैं उन्हीं सारे टॉपिक को निचोड़ संग्रह करेंगे, परीक्षा के दृष्टि से रामबाण है। आगे देखेंगे, सुगौली की संधि पे हस्ताक्षर कब हुआ था। बताइए, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1816 में किया गया था हस्ताक्षर, आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग, पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता का मात्रक है यह क्या होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऑक्टेन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोगों का पीडीएफ को लेकर के आगे बताएंगे। जो आज की क्लास में आपको मटेरियल देने वाले हैं बहुत ही बेस्ट मटेरियल आपके लिए है, जो आपके परीक्षा में बिल्कुल 100% सफलता आपको दिलाएगा जी। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिए, आगे आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। बताएंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखेंगे। पिछले बार भी यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। एमपी में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में आप लोग याद रखेंगे जी, मध्य प्रदेश। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है यह सबसे कम है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। विषभ शब्द का जो संबंध है यह किसे है। विषभ शब्द का संबंध आप लोग याद रखेंगे शतरंज से है। किसे है, तो शतरंज आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। 7 नंबर सवाल है, पहली बार जो है टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था। बताएंगे, पहली बार टेलीविज़न का जो प्रसारण है यह कब हुआ था। तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा, 1959 आप लोग याद रखिएगा जी,
1959 में हुआ था। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। और आगे चलने से पहले सभी साथी, अगर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो साथी आपके लिए लेकर आए हैं 1000 ब्रह्मास्त्र सीरीज। इस PDF में आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया गया है। GK GS हिंदी का बिल्कुल 100% सफलता आपको परीक्षा में दिलाएगा यह PDF आप लोगों को। तो मात्र आपके लिए 99 रुपया में यह रखा गया प्राइज है, जो आपके लिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार अच्छा नंबर से तो आपके लिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। तो इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे साथी, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आप लोगों का तुरंत PDF आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जी। 1000 जो आपके प्रश्न है साथी, इससे अलग आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। प्रीवियस ईयर में अब तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं और जिस लेवल के सवाल प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपकी शिफ्ट में बनेंगे, बिल्कुल 100% आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, 1000 इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र सीरीज से। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है यह क्या है। सत्यमेव जयते आप लोग याद रखिएगा। क्या है? सत्यमेव जयते आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे है साथी? महाराष्ट्र में आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ से सवाल आपके प्रत्येक साल पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और इससे पीछे वाला जो क्लास हमने आपको दिया है पूरा का पूरा, उसमें साइंस कवर किया गया है, तो एक बार आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छा नंबर लाना है इस बार। तो देखेंगे दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, दाभोल विद्युत परियोजना भारत की यह किस राज्य में है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, महाराष्ट्र में है जी। कहाँ पे है? महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 11 नंबर सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह क्या है? तो याद रखेंगे रेटिनॉल आपको याद रखना है। कौन सा? रेटिनॉल आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, वोल्टीय सेल में किस अम्ल का जो प्रयोग है यह होता है जी। वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे लेक्लासो सेल में प्रयुक्त रसायन क्या होता है? लेक्लासो सेल में जो प्रयुक्त रसायन है यह क्या होता है? तो साथियों आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह क्या है। विटामिन ए का बी का जो रासायनिक नाम है साथी यह क्या होता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी बिहार DLED परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कैल्सीफेरोल आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का याद रखेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, एग्ज़ाम में लॉक करेंगे
और आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस बार आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आप सभी साथी अच्छे से अपना एक एक चीज़ों को समझिए। एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करना है तो साथ ही PDF आप लोग खरीद लीजिएगा। आपके लिए मात्र 99 रुपया कुछ भी नहीं है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है अच्छा नंबर से। तो चलिए, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ था? सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे C ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, याद रखना आपको, इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे D ऑप्शन को लॉक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, डोगरी भाषा किस राज्य में यह बोली जाती है? जो डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड में? चलिए, सभी साथी बताएंगे फटाफट से। जम्मू कश्मीर में यह जो भाषा है बोली जाती है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए, सभी साथी फटाफट आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है जी? बताएंगे FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में आप लोग याद रखेंगे, C ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। चलिए, सभी साथी अच्छे से एक एक चीज़ों को याद रखेंगे यहाँ पे कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? जो प्रथम ओलंपिक खेल है यह कहाँ पे हुआ था? तो B ऑप्शन को लॉक करेंगे, 776 ईसा पूर्व में आप लोग याद रखिएगा। क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग सभी साथी, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं, और जितना हो सके आप लोग फ्रेंड्स के पास एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए क्लास को। रोज़ाना आप लोग शाम के 7 PM पे क्लास में जुड़ेंगे। चलिए, 22 नंबर सवाल है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की जो संख्या है यह कितना होता है? वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, C ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप किस राज्य में स्थित है? भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रताप है यह किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे साथी, कर्नाटक राज्य में आपको याद रखना है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य आप लोग याद रखेंगे, B ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए, बताएंगे आप लोग, 24 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क जो है यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, A ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। A ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। भारत का जो पहला उपग्रह है यह कब छोड़ा गया था? बताएंगे, भारत का जो पहला उपग्रह है यह कब छोड़ा गया था? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, 1975 में। कब छोड़ा गया जी? 1975 में यह छोड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? बताएंगे, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है यह कितना है? तो हमारा D ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है, A ऑप्शन को लॉक करेंगे, दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे, 28 नंबर सवाल है, शक संवत की जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर है यह माह क्या होता है? शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो फाल्गुन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, C ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, फाल्गुन होता है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में साथी लगातार पूछे गए भर भर के सवाल यहाँ से कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे B ऑप्शन। कौन सा? B ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 30 नंबर सवाल है कि विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे, विश्व अहिंसा दिवस आप लोग बताना है किस दिन मनाया जाता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा साथी, लॉक करेंगे A ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कब मनाता है? 2 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का जयंती आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
क्योंकि सवाल आपके पेपर में घुरा फिरा के बहुत बार यह पूछा गया है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष जो है बनाया गया था, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1861 में यह बनाया गया है जी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है 32 नंबर प्रश्न, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होना चाहिए। पंचायत के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार का जो आयु है 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, होना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, सभी को याद रखना है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए आप लोग, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है साथी डी ऑप्शन। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए बताइए आप लोग, 34 नंबर जो सवाल है इसका सही आंसर क्या रहेगा। किस राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम जो सीट है यह कितना होना चाहिए, तो 60 आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, 35 नंबर सवाल है आपके परीक्षा में, यह प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड परीक्षा से हर एक सूचना जानकारी आपको सबसे पहले मिले इस चैनल के माध्यम से। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है जी। बताएंगे, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है कितना वर्षों का होता है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 6 वर्षों का आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 36 नंबर सवाल है, राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ। बताएंगे, राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। 163 आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, 37 नंबर सवाल है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 38 नंबर सवाल है, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या है यह कितना होता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कुल जो संख्या है यह 30 होता है। कितना? 30 आपको याद रखना है, कुल होता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष में किया जा रहा है। किस वर्ष से किया जा रहा है, यानी कि शुरू जो है कब से है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। सभी का आंसर बिल्कुल तेज़ी के साथ आना चाहिए। और ताप का जो मात्रक है यह क्या होता है। ताप का मात्रक आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। केल्विन आपको याद रखना है। घेघा जो रोग है किसकी कमी से होता है। बताएंगे साथियों, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आयोडीन की कमी से होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 42 नंबर सवाल है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। बताएंगे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। सभी साथी याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करिएगा। यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा आप लोग याद रखिएगा। गुलजारी लाल नंदा आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। बताएंगे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, तो साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गियासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे यहाँ पे साथी